सच्चा है तो समस्त शक्तियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। वह क्षण जैसे समय में स्थिर हो गया। हवा में मौन का एक गहरा कंपन था। अब यह केवल एक यात्रा नहीं रही, यह प्रेम, सत्य और आत्मबल की अग्नि परीक्षा बनने जा रही थी। वीर ने उस पल मन ही मन प्रण लिया कि चाहे उसे अंधकार के गर्त में क्यों न उतरना पड़े, वह इस रहस्य का अंत खोजे बिना वापस नहीं लौटेगा। उसने रानी की ओर देखा। उसके शब्दों में दृढ़ता और आंखों में असीम प्रेम था। रानी ने उसकी दृष्टि को पढ़ते हुए बस इतना कहा, वीर, याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब खो गया है, तब अपना हृदय देखना, वहां अब भी मैं रहूंगी। और तब राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, भले ही यह राह कठिन हो, भले ही अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर मैं कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, रानी, अब मेरा संपूर्ण अस्तित्व इस रहस्य के समाधान के लिए समर्पित है। मैं वचन देता हूं कि इस अदृश्य शक्ति को समाप्त कर तुम्हें मुक्ति दिलाकर ही लौटूंगा। रानी काव्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन अश्रुओं के पार उसने वीर की आंखों में जो दृढ़ता देखी, उसने उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भर दी। तो जाओ वीर, रानी ने धीमे स्वर में कहा, समय हमारे पक्ष में नहीं है। जितनी जल्दी तुम उस आरशी तक पहुंच सकोगे, उतनी ही शीघ्र हमारे भाग्य की दिशा बदल सकेगी। राजकुमार ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और अपने अभियान की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने घोड़े को सजाया, आवश्यक औषधियां, भोजन और जल से भरे पात्र तैयार किए, जबकि रानी ने उसे अपने हाथों से एक छोटा सा ताबीज पहनाया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। उस क्षण रानी ने वीर को ऐसे देखा मानो वह अंतिम बार उसे देख रही हो। उसकी आंखों में प्रेम, भय और विश्वास का अनोखा संगम था। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, यह केवल तुम्हारा संघर्ष नहीं, हमारा युद्ध है। मैं शीघ्र लौटूंगा। और इतना कहकर वह रात के अंधकार में उस रहस्यमयी वन की ओर निकल पड़ा, जहां हवाएं रहस्यों की गूंज से भरी थीं और वृक्ष जैसे प्राचीन रहस्य फुसफुसा रहे हों। मार्ग दुर्गम था, हर कदम पर कांटे, हर मोड़ पर सन्नाटा, पर राजकुमार का हृदय अडिग था। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज जंगल में प्रतिध्वनित हुई। कौन है जो इस निषिद्ध वन में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? वीर क्षण भर रुका, फिर शांत स्वर में बोला, मैं वह हूं जो सत्य की खोज में आया है। मैं उस आरशी से मिलना चाहता हूं जिसने रानी काव्या को यह रहस्यमयी शक्ति दी थी। तभी अंधकार से एक तेज प्रकाश फूटा और एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, जिनके नेत्रों में युगों का अनुभव झलकता था। वे बोले, यदि तुम आरशी से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। वीर ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं रानी काव्या को इस बंधन से मुक्त कर सकूं। वृद्ध मुस्कुराए, हर ज्ञान की कीमत होती है राजकुमार। यह वन केवल बहादुरों का नहीं, ज्ञानी आत्माओं का है। तुम्हें अपनी बुद्धि और संयम दोनों की परीक्षा देनी होगी। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, कृपया बताइए, आपकी परीक्षा क्या है? वृद्ध ने आंखें बंद की और बोले, पहले अपने भीतर उतरकर यह जानो कि रानी के रहस्य का अर्थ तुम्हारे लिए क्या है। क्या तुम उस पुरुष की तरह आए हो जो विजय की लालसा में लड़ता है, या उस आत्मा की तरह जो प्रेम और त्याग में डूबकर सच्ची मुक्ति चाहता है? वीर कुछ क्षण मौन रहा, फिर स्थिर स्वर में बोला, मैं किसी स्वार्थ या गौरव के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम और कर्तव्य के लिए लड़ा हूं जो इस राज्य के हर प्राणी से जुड़ा है। रानी का बंधन केवल उसका नहीं, पूरे राज्य की नियति का बंधन है। वृद्ध के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम सच्चे हृदय वाले हो राजकुमार। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका प्रेम निस्वार्थ हो वही सबसे बड़ी परीक्षा में सफल होता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल एक शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं के अहंकार से भी संघर्ष करेगी। याद रखना, यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें पहचानने के लिए है। वीर ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं गुरुवर, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो।
मैं पीछे नहीं हटूंगा। वृद्ध पुरुष ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और अचानक पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। पत्तों से गूंजती ध्वनि, हवाओं की गति, सब जैसे किसी अज्ञात शक्ति के संकेत दे रहे थे। अब आगे बढ़ो राजकुमार, वृद्ध बोले। आर्शी तुमसे प्रसन्न तभी होगा जब तुम अपने भीतर का भय त्याग दोगे। वीर ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। वह जानता था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली थी। हवा में रहस्य की गंध थी और वीर का हर कदम नियति के एक नए अध्याय की ओर जा रहा था। वह वृद्ध पुरुष की दी हुई चेतावनी को हृदय में बसाकर आगे बढ़ा, क्योंकि अब उसकी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। जंगल का प्रत्येक पग उसे उस रहस्यमय सत्य के और भी समीप खींचता चला जा रहा था। किंतु यह यात्रा केवल एक मार्ग नहीं थी बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा थी, जहां हर सांस, हर कदम उसे भीतर के भय से जूझना सिखा रहा था। वृक्षों की छायाएं अब किसी अनजाने रूप में बदलने लगी थी। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य सत्ता उसे परख रही हो। रात्रि का अंधकार और उस पर पसरी अजीब खामोशी ने राजकुमार वीर के भीतर एक बेचैन कंपन जगा दिया, परंतु उसके संकल्प की ज्वाला बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठी। उसने अपने मन में कहा, मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे सत्य तक पहुंचना ही होगा। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल चट्टान उभर आई, जिसके नीचे एक शांत जलाशय अपनी चांदनी सी चमक बिखेर रहा था। उस जलाशय के समीप एक छोटा मंदिर था, जहां दीपकों की लौ हवा के साथ थरथरा रही थी, और वहां एक दिव्य संत सदृश आर्षी खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे समय के पार सब कुछ देख चुके हों। जैसे ही वीर ने उन्हें प्रणाम किया, आर्षी मंद मुस्कान के साथ बोले, तो तुम आ ही गए वीर। तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर अब तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे रानी काव्या के जादू से मुक्ति का उपाय चाहिए, चाहे यह यात्रा कितनी ही कठिन क्यों ना हो। आर्षी ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और बोले, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी मोह के वश में होकर निर्णय लेता है तो उसे उस कर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। रानी काव्या ने जो सौदा किया था वह केवल सौंदर्य का नहीं था, वह आत्मा के एक अंश का सौदा था। वीर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या उसे इस बंधन से मुक्त किया जा सकता है? आर्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर, हर बंधन का अंत तभी होता है जब बंधन में बंधा हृदय स्वयं मुक्त होने का निर्णय करे। रानी काव्या का यौवन केवल एक वरदान नहीं बल्कि एक मूल्य है जो उसने अपनी आत्मा की शांति के बदले चुकाया है। जब तक वह स्वयं यह स्वीकार नहीं करती कि उसका वास्तविक स्वरूप उस सौंदर्य से परे है, तब तक वह कभी मुक्त नहीं होगी। वीर ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह ही सत्य है तो मैं उस सत्य तक पहुंचकर उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि सुंदरता का अर्थ केवल बाहरी नहीं, आंतरिक प्रकाश है। आर्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह समझ है जो उसे मुक्त कर सकती है। लेकिन याद रखो वीर, यह राह बल से नहीं, त्याग से पूरी होगी। राजकुमार ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ किया। चारों ओर हवाओं का स्वर फिर बदलने लगा, मानो पूरा जंगल उसकी प्रतिज्ञा का साक्षी बन गया हो। चंद्रमा की रोशनी अब शांत होकर जलाशय में उतर आई थी और आर्षी की आवाज गूंज उठी, सत्य वही है जो आत्मा स्वीकार करे, छल वही है जिसे हृदय नकार दे। राजकुमार वीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे पता था कि यह केवल रानी की मुक्ति नहीं बल्कि उसकी आत्मा की यात्रा है। और जब रानी काव्या अपने हृदय से यह स्वीकार करेगी कि सुंदरता का अर्थ केवल बाहरी आभा नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई है, तभी यह जादू समाप्त होगा। राजकुमार वीर उस समय विचारों के समुद्र में डूबा हुआ था। उसके मन में अनेक प्रश्न मचल रहे थे, परंतु सबसे गहरा प्रश्न यही था कि क्या वह रानी काव्या को उस निर्णय तक पहुंचा पाएगा जहां उसे अपने ही सौंदर्य के मोह से मुक्त होना पड़ेगा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे उस निर्णय के लिए तैयार करें?
आरशी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और शांत आवाज में कहा, हां वीर, यह कार्य केवल तुम्हारे हाथों में है। केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई और तुम्हारे प्रेम की पवित्रता ही उसे यह समझा सकती है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके भीतर बसने वाले प्रकाश में है। यह सुनकर राजकुमार वीर की धड़कनें तेज हो उठीं। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई। अब वह जान चुका था कि रानी काव्या को बचाने का मार्ग किसी जादू से नहीं, बल्कि उसके आत्मबल को जगाने से होकर गुजरता है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि वह किसी जादू की बंधन में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के तेज से ही दिव्य है। आरशी ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, वीर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, तब उसे कोई भी माया बंधन में नहीं रख सकती। अब तुम्हें वापस जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बातों में ही वह शक्ति है जो उसके हृदय को बदल सकती है। वीर ने गहराई से प्रणाम किया और मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, वह रानी काव्या को इस भ्रम से मुक्त करेगा। आरशी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखना, जब सत्य सामने आएगा तो न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का भाग्य बदल जाएगा। यह सुनकर वीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कदम आगे बढ़ाए और उस पथ पर लौट चला जो उसे फिर से राजमहल तक ले जाने वाला था। रास्ते में हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे स्वयं प्रकृति उसकी यात्रा का साक्षी बन गई हो। जब वह महल के द्वार तक पहुंचा, तब रात का आकाश तारों से भरा हुआ था और चंद्रमा की किरणें राजमहल की दीवारों पर रहस्यमय चमक बिखेर रही थीं। महल के भीतर रानी काव्या अपने कक्ष में बैठी थी। उनका मुखमंडल पहले की तरह तेजस्वी था, परंतु अब उस चमक में एक अज्ञात उदासी छिपी थी। जैसे ही राजकुमार वीर कक्ष में प्रवेश किया, रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, तो तुम लौट आए वीर, क्या तुम्हें कोई उपाय मिला? वीर की सांसें भारी हो उठी। उसने अपनी दृष्टि रानी की आंखों में टिकाई और बोला, हां रानी, मैंने उस आरशी से बहुत कुछ जाना है और अब मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारे यौवन और सुंदरता का रहस्य क्या है। उसके शब्दों में श्रद्धा, करुणा और सच्चाई की गहराई थी। रानी काव्या ने उसके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा और भय दोनों झलक रहे थे, मानो वे स्वयं भी उस उत्तर को सुनने से डर रही हों जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। उनके मुखमंडल पर उस क्षण न केवल दिव्यता की चमक थी, बल्कि एक हल्का संकोच भी था। वे धीरे से बोली, क्या यह सच है वीर कि तुम अब वह सब जान चुके हो जो मेरे अस्तित्व का रहस्य है? क्या तुम्हें एहसास है कि जो मैं हूं वह किसी साधारण जादू की देन नहीं, बल्कि एक गहरा संकल्प है? राजकुमार वीर ने शांत भाव से सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हारी सुंदरता और यौवन केवल किसी तिलिस्म का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की उस प्रबल इच्छा का फल है जो कभी तुमने समर्पण और महत्वाकांक्षा के बीच किया था। यह सुनते ही रानी काव्या के चेहरे का रंग बदलने लगा। उनके नयन में आश्चर्य और पीड़ा एक साथ झलक उठे। वह धीरे धीरे अपने स्थान से उठीं और वीर के निकट जाकर बोलीं, तो क्या तुम्हारा कहना है कि यह जादू वास्तव में मेरा ही बनाया हुआ बंधन है? क्या तुम मानते हो कि मैं स्वयं को इससे मुक्त कर सकती हूं? वीर ने उनकी आंखों में प्रेम और निष्ठा से भरी दृष्टि डालते हुए कहा, रानी, जिस सौदे ने तुम्हें यह विलक्षण शक्ति दी, उसी ने तुम्हारे भीतर की सच्ची पहचान को ढक लिया। तुमने अपनी सुंदरता के बदले अपनी आत्मा की निर्मलता को खो दिया है और अब यही समय है उसे वापस पाने का। रानी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में पश्चाताप और बोध की गूंज थी। मैंने यह शक्ति इसलिए स्वीकार की थी ताकि मैं सदा अपने राज्य की रक्षा कर सकूं, अपनी प्रजा के लिए सशक्त बनी रहूं, परंतु अब प्रतीत होता है कि इस शक्ति ने मुझे मेरे भीतर की शांति से दूर कर दिया है। वीर ने सधे हुए स्वर में कहा, रानी, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहरी मोह में फंस जाता है वह अपने भीतर के प्रकाश को खो देता है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा की पवित्रता में है, न कि उस सौंदर्य में जो नश्वर है।
यह शक्ति तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही है। तुम्हें अपने अंतर मन में सोई हुई उस ज्योति को पुनः जगाना होगा, तभी तुम इस बंधन को तोड़ पाओगी। रानी काव्या की आंखों में आंसू भर आए। उनकी पलकों पर दर्द और आशा दोनों थरथरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, वीर, क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूं? क्या मेरे लिए अपने यौवन और रूप का त्याग संभव है? राजकुमार ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, रानी, तुम्हारी सच्ची सुंदरता कभी मुरझा नहीं सकती, क्योंकि वह आत्मा से प्रस्फुटित होती है। यह बाहरी सौंदर्य क्षण भंगुर है, परंतु तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अनंत है। अब समय आ चुका है कि तुम उस प्रकाश को पुनः अपनाओ। जब तुम अपने हृदय की सच्चाई को स्वीकार कर लोगी, तब यह जादू स्वयं ढह जाएगा और तुम्हारी आत्मा पुनः मुक्त हो जाएगी। रानी ने अपने अश्रु पोंछे। उनके चेहरे पर करुणा और आत्मविश्वास का मिश्रण झलक रहा था। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वीर, अब मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया था, परंतु तुम्हारी बातों ने मेरे भीतर की ज्योति को फिर से जगा दिया है। अब मैं जानती हूं कि मुझे अपने हृदय की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। राजकुमार वीर ने गंभीरता से कहा, रानी, तुम्हें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन की स्वीकृति ही पर्याप्त है। जब तुम अपने हृदय से इस मोह का त्याग करोगी, तभी यह तिलिस्म टूट जाएगा। रानी काव्या ने अपने केशों को स्पर्श किया, जिनमें दिव्य पुष्प सजे थे, और एक गहरी सांस लेकर आकाश की ओर देखा। उनके नेत्रों में अब भय नहीं, बल्कि आत्मबल की ज्योति थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं वीर। अब मैं अपनी आत्मा के सत्य को स्वीकार करूंगी और अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटने के लिए यह कदम उठाऊंगी। राजकुमार वीर ने श्रद्धा और संतोष से भरी दृष्टि रानी काव्या पर डाली और शांत स्वर में कहा, रानी, आज तुमने जो निर्णय लिया है उसने न केवल तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल दिया है, बल्कि इस पूरे राज्य के भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। अब यह समय है जब हम एक उज्जवल युग की ओर अग्रसर हों। रानी काव्या ने अपने मस्तक को हल्के से झुकाया और अपने केशों में सजे उस गुलाब को देखा जो वर्षों से उनकी सुंदरता का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उस गुलाब को निकालकर अपनी हथेली पर रखा। जैसे ही वह गुलाब उनके हाथों से अलग हुआ, उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा लहराने लगी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झिलमिला उठा और आंखों में ऐसी चमक उभरी मानो भीतर की अंधेरी परतें अब उजाले में परिवर्तित हो रही हों। महल के कक्ष में एक शीतल हवा का प्रवाह उठा। दीपक की लौ शांत होकर स्थिर हो गई और वातावरण में एक दिव्यता का एहसास फैल गया। राजकुमार वीर ने विस्मय और श्रद्धा से देखा कि रानी के शरीर से मानो कोई पुराना बंधन टूट गया हो। वह जादू जो वर्षों से उनके अस्तित्व को जकड़े हुए था, अब विलुप्त हो रहा था। वीर ने धीमे स्वर में पूछा, रानी, क्या तुम ठीक हो? रानी काव्या ने अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए कहा, हां वीर, अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। यह गुलाब कभी शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह मेरी असली पहचान को ढकने वाला पर्दा था। जैसे ही मैंने इसे त्यागा, मुझे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का अनुभव हुआ है। उन्होंने सिर उठाकर महल के द्वारों से छनकर आती सूर्य की किरणों को देखा और कहा, अब मैं जान चुकी हूं कि सच्ची शक्ति बाहरी सौंदर्य या यौवन में नहीं होती, बल्कि आत्मा की शांति, दृढ़ता और सत्य में निवास करती है। राजकुमार वीर ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, रानी, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब उसका हर बंधन स्वयं टूट जाता है। तुम्हारा यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समूचे राज्य के कल्याण का कारण बनेगा। रानी काव्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वीर, यह परिवर्तन केवल मेरे अस्तित्व तक सीमित नहीं रहेगा, यह समस्त राज्य के पुनर्जागरण की शुरुआत बनेगा। मैं अब उस रानी के रूप में नहीं जीना चाहती जो रूप और यौवन से पूजित थी, बल्कि उस स्वरूप में जो अपने लोगों के सुख और कल्याण के लिए समर्पित है।
राजकुमार वीर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। उनकी वाणी में एक ऐसी गहराई थी जो समर्पण और शक्ति दोनों का प्रतीक थी। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारा यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा यह साहस इस भूमि के हर व्यक्ति में नई चेतना जगाएगा। रानी काव्या ने चारों ओर देखा। महल के स्तंभ, दरबार की दीवारें और वहां खड़े मंत्री सब मानो उस परिवर्तन के साक्षी बन चुके थे। उनके चेहरे पर अब वह मोहक आकर्षण नहीं बल्कि एक दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, अब मैं अपने राज्य को आत्मबल, करुणा और सत्य के आधार पर आगे बढ़ाऊंगी। उनके शब्दों में वह दृढ़ता थी जिसने पूरे वातावरण को श्रद्धा से भर दिया। राजकुमार वीर ने उनके चरणों की ओर देखा और बोला, रानी, आज तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वही इस राज्य की सबसे बड़ी विजय है। रानी ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में नई दिशा और नई रोशनी थी, एक ऐसी चमक जो केवल आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार पूरे महल में एक शांत प्रकाश फैल गया जो यह संकेत दे रहा था कि आज से इस राज्य में केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन आया है। रानी काव्या ने सभी उपस्थित जनों की ओर गहरी दृष्टि डाली, फिर शांत भाव से मुस्कुराते हुए राजकुमार की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं स्वयं को पूर्णतः पहचान चुकी हूं। अब मुझे यह अनुभूति हो चुकी है कि जब तक मैं अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को नहीं समझूंगी तब तक मेरे राज्य का सच्चा उत्थान संभव नहीं है। उनके शब्दों ने दरबार में एक गहरा मौन फैला दिया। सभी दरबारी और मंत्री विस्मित थे, किंतु उनकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि नई श्रद्धा और विश्वास की चमक थी। रानी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो किसी बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ज्योति से उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहीं, फिर संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज से इस राज्य में एक नई चेतना का उदय होगा। अब हम बाहरी आडंबर, रूप या यश के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि अपने भीतर की सच्चाई, करुणा और आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को समझ लेता है तब संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी जिसने हर हृदय को स्पर्श किया। रानी ने आगे कहा, अब मैं केवल इस राज्य की शासक नहीं हूं, मैं वह काव्या हूं जिसने अपने भीतर के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता का अर्थ समझ लिया है। मैं अब अपने लोगों के बीच खड़ी हूं, उनके साथ चलने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हूं। यही मेरी सच्ची जिम्मेदारी और शक्ति है। राजकुमार वीर ने रानी की वाणी को अत्यंत श्रद्धा से सुना, फिर गंभीरता से बोला, रानी, आज तुमने इस राज्य को एक नई दृष्टि दी है। तुम्हारे शब्द केवल उपदेश नहीं बल्कि इस राज्य के पुनर्जन्म का शंखनाद है। अब हमें सभी को मिलकर उसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे जहां सत्य, एकता और प्रेम की नींव मजबूत हो। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती हूं यह पथ सरल नहीं है, लेकिन यदि हम सब मन, वचन और कर्म से एकजुट हो जाएं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने राज्य की भलाई के लिए आत्मनिष्ठ होकर कार्य करना होगा और अपने धर्म का पालन करना होगा। उनके शब्दों ने वातावरण को प्रेरणा से भर दिया। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक नई ज्योति थी। राजकुमार वीर ने आगे बढ़कर कहा, आज से इस राज्य की बागडोर एक ऐसी रानी के हाथों में है जो केवल शासन नहीं करती बल्कि अपने लोगों के हृदय को समझती है। हमें उनके नेतृत्व पर विश्वास रखना होगा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। रानी काव्या ने हाथ जोड़कर सभी की ओर देखा और शांत भाव से बोली, याद रखो, असली सुंदरता बाहरी आभूषणों या रूप में नहीं होती, वह हमारे भीतर की सच्चाई और आत्मबल में निहित होती है। जब तक हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक किसी भी बाहरी शत्रु से स्वयं को नहीं बचा सकेंगे। उनके शब्दों के साथ महल के गलियारों में एक नई चेतना गूंज उठी। अब कोई भय नहीं था, केवल आत्मविश्वास और एकता का भाव था।
रानी के परिवर्तन ने प्रत्येक नागरिक के हृदय में आशा का दीप जला दिया था। वह क्षण केवल रानी काव्या का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक नए युग का आरंभ था। महल की दीवारें अब केवल शासन के आदेश नहीं दोहरा रही थीं, बल्कि हर दिशा में एक नई प्रेरणा की ध्वनि फैला रही थीं। और उस दिव्य क्षण में रानी काव्या अपने राज्य को नई दिशा देने और उसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तत्पर थी। राजकुमार वीर और रानी काव्या अब केवल प्रेम, स्नेह या विश्वास के बंधन में नहीं बंधे थे, बल्कि वे एक गहरे उद्देश्य, निष्ठा और कर्तव्य के सूत्र में जुड़े थे। दोनों का संबंध अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर उन्होंने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व को अपनाया था। वे दोनों अब एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित थे, ऐसा राज्य बनाना जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सके और समाज सामूहिक प्रगति की ओर अग्रसर हो। राजमहल के विशाल प्रांगण में जैसे परिवर्तन की लहर दौड़ गई थी। रानी काव्या के नए विचारों और उनके दृढ़ निर्णयों ने न केवल दरबार बल्कि संपूर्ण राज्य के हृदय को छू लिया था। हर नागरिक अब यह अनुभव कर रहा था कि एक नया युग आरंभ हो चुका है। रानी अब केवल सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक नहीं रही, वे अब एक दिव्य दृष्टि वाली नेत्री बन चुकी थीं, जिनकी वाणी में सत्य का प्रकाश और जिनके निर्णयों में प्रजा के कल्याण की भावना झलकती थी।